हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेचर ट्रेडर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे इमोशन कैसे आप लोग कंट्रोल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल में नहीं आते तो पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के टाइम वो लोग अपना इमोशन कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। कभी भी जब आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी या निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, तीनों में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो मान लीजिए कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो कोई भी आप जब ट्रेड करते हैं तो आप लोग को ट्रेड करने से पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है, टारगेट कितना पॉइंट का है। बिना ये दोनों का बिना ये दोनों लिखे आप ट्रेड करेंगे नहीं। ये आप लोग को एक प्रॉमिस करना होगा, ये आप लोग को डायरी में लिख कर रखना होगा। क्योंकि आप लोग हर बार बोलते हैं नहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन आप लोग सोचते नहीं लॉस होने लगेगा तो हम एग्जिट करेंगे। लेकिन वही वाला लॉस आप लोग का 1000 जाता है, 2000 जाता है, 3000 जाता है। लेकिन आप लोग को इतना डर जाते हैं लॉस को काटते नहीं, और जिससे आप लोग का इमोशन और ख़राब हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को पहले स्टॉप लॉस लिख कर रखना है, 20 पॉइंट का लेना है, 10 पॉइंट का लेना है। टारगेट लिख कर रखना है, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का। टारगेट हमेशा आप लोग का स्टॉप लॉस से 2 गुना होना चाहिए। मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का है तो टारगेट आप लोग का 20 पॉइंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है 10 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट होगा, तो वैसा नहीं करना है। 10 पॉइंट यदि आप लोग का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। ये दोनों आप लोग जब आप लोग लिख कर रख लेंगे, मान लीजिए लॉस 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी होता है तो आप लोग का इमोशन कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आपको पहले से पता है मेरा मिनिमम 10 पॉइंट का एस एल जाएगा, 20 पॉइंट का ही 10 पॉइंट का एस एल जाएगा, 20 पॉइंट का एस एल जाएगा। मतलब जो आप लगा के रखेंगे और वही आप लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट आप करेंगे। जैसे अब माइनस में जाने लगेगा आपको डर लगने लगेगा। डर ही आप लोग का इमोशन को और बिगाड़ देता है, तो ऐसा करना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए आप 2 लोट से खेलते हैं, 3 लोट से खेलते हैं तो आप लोग को हम कंटिन्यू 1 महीना आप लोग को अपना टेस्ट लेना होगा। 2 लोट से आप क्या 1 महीना आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 1 महीना में 26 या 25 दिन ट्रेड रहता है तो 25-26 में आप लोग का प्रॉफिटेबल में कितना दिन रहे हैं। यदि 1 महीना में यदि आप मान लीजिए 26 ट्रेड होता है, 26 ट्रेड में मान लीजिए 26 नहीं, मतलब 1 वीक में होता है 5 इंटू 4 करेंगे, 5 करेंगे तो हाँ वही 22, 23, 24 हो रहा था। 23, 24 मान लो 15 दिन भी आप लोग यदि प्रॉफिटेबल में हैं तो आप समझिए आप 2 लोट से आप खेल पा रहे हैं। आपका इमोशन 2 लोट से सही रहता है। लेकिन आप बहुत सारे ट्रेडर लोग क्या करता है 2 लोट से खेलता है, 3 लोट से खेलता है, एक्सपायरी के दिन में 10 लोट से खेलने लगता है, 20 लोट से खेलने लगता है, जिससे उसका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, इमोशन कंट्रोल कर नहीं पाता। क्योंकि ज़्यादा लोट से हैं, 2 पॉइंट भी माइनस रहेगा। 1000 यदि आप खेलते 1000 लोट से यदि आप खेल रहे हैं, 2 पॉइंट भी यदि नीचे जाता है 2000 का लॉस। और यही आप 2 लोट से खेलते हैं तो आप लोग का यही 150-300 रुपया लॉस दिखने लगी है। लेकिन 1000 लोट से 2000-3000 लॉस दिखने लगता है। तो इसलिए ऐसा आपको करना नहीं है। जितना लोट से आप खेलते हैं 1 महीना आप टेस्ट लीजिए। 1 महीना में यदि आप पास हो पाते हैं तो आप लोग को 2 लोट से ज़्यादा इंक्रीज करना है, उससे पहले आपको इंक्रीज नहीं करना है। ये हुआ। दूसरा, ज़्यादा लोट से भी आप खेलते तो आप लोग का इमोशन आपके हाथ में नहीं रहता है। आप लोग का डर लगने लगता है कैसे एग्जिट करें, कैसे मेरा टारगेट आए। और एक बार आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप लोग रिकवर का सोचते, रिकवर करते करते पूरा कैपिटल ही खाली हो जाता है जितना आप लोग लगाए रहते हैं। ये हुआ दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक ये रहता है, मान के चलिए आप लोग का पास कैपिटल जितना भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग के पास में 1 लाख रुपया कैपिटल है तो 1 लाख कैपिटल में आप पूरा 1 लाख लगा कर यूज मत कीजिए। क्योंकि 1 लाख लगा के यूज करेंगे तो फिर आप लोग का लॉस हो जाता है। फिर आप लोग का मंथली एक्सपेंसेस रहता है, मंथली खर्चा रहता है, पेट्रोल का रहता है, फूडिंग का रहता है, जो भी आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सारा कैसे कर पाएंगे यदि लॉस हो जाएगा। इसीलिए 1 लाख यदि आप लोग के पास में कैपिटल है तो आप लोग को 1 लाख का कैपिटल में 20-30 हज़ार आप लोग को शेयर मार्केट में लगाना है। वैसा नहीं आप लोग को पूरा 1 लाख लगा देना है।
जो भी आपका कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 20,000 रुपये दिया आपका कैपिटल है, तो 20,000 को आप लोग को 10,000 लगा के करना है। ऐसा नहीं है 20,000 पूरा लगा लेंगे, क्योंकि पूरा लगा लेंगे तो आप लोग को डर लगने लगेगा। हाँ 20,000 तो लगा दिए हैं, अब मेरा ये लॉस हो जाए तो फिर हम अपना मंथली का खर्चा कैसे उठा पाएंगे। आप लोग का लोन का रहता है, लोन का रीपेमेंट रहता है, जो भी रहता है खर्चा रहता है, वो कैसे आप कर पाएंगे। तो वैसा आप लोग को नहीं करना है। जो आप लोग का पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसे कैपिटल में लगाइए। एक्स्ट्रा पैसा है तो आप खेलिए, नहीं तो पहले आप कैपिटल का जुगाड़ कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। ये 3 पॉइंट रहता है। पहला तो आप लोग को ट्रेड करने से पहले आप लोग को एसएल टारगेट लिख लेना है। दूसरा पॉइंट आप लोग को ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग नहीं करना है। तीसरा है आप लोग के पास में जब एक्स्ट्रा पैसा है, ज़रूरत का पैसा मत लगाए। ज़रूरत का पैसा लगाएंगे, डर लगने लगे तो आप लोग का इमोशन ख़राब हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।